भगवान जिनेंद्र की बहुत भक्ति पूजन आदि की, बहुत भक्ति पूजन करने के उपरांत फिर भी उसके मन को तृप्ति नहीं हुई। तब उसने भगवान की बार बार वंदना करते हुए, 3 परिदक्षिणा देते हुए और भगवान जिनेंद्र को बार बार नमस्कार किया। नमस्कार करके वहीं पास पड़ी शिलातल के ऊपर वह दशानन बैठ गया। पास में ही भानुकर्ण, विभीषण आदि और सभी राक्षस देव भी वहां पर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। पास में ही देवता आदि गण जो चले आ रहे थे वो भी अपने अपने उचित स्थानों पर आकर के विराजमान होते जा रहे थे। नर नारी जो भी चले आ रहे थे वे सब भगवान जिनेंद्र की भक्ति अर्चना करते हुए और क्रम क्रम से अपने अपने स्थानों पर उचित स्थान दे करके बैठते जा। सब सभा लग गई। भगवान की प्रवचन सभा जब सज गई तब दशानन ने जिज्ञासापूर्ण भाषा में भगवान को निवेदन किया कि भंते, अभी भंते शब्द सुन करके चौंक मत जाना। नहीं तो कहो ये भंते तो बौद्धों में होता है, जैनों में नहीं होता। ये वास्तव में जैनों का शब्द है। जैन दर्शन में भंते शब्द आया है। भगवान जिनेंद्र का संबोधन करते हुए भंते शब्द का प्रयोग किया जाता है। भंते का अर्थ होता है हे भगवान। तो उन्होंने दशानन ने, इसलिए हम बीच बीच में इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं भैया, आपको पता पड़ती रह चीजें कि किसी ने पेटेंट नहीं कराया। जैसे मुमुक्षु शब्द पेटेंट हो गया है। आचार्य बार बार बताते भी रहते हैं प्रवचन सभा में कि जैसे लोगों ने मुमुक्षु शब्द पेटेंट करा दिया है कि जैसे ही बोलोगे मुमुक्षु तो तुरंत दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है? सोनगढ़ पहुंच जाती है। लेकिन ये आपकी दृष्टि का भेद है। ये जो मुमुक्षु शब्द है वह शब्द जिन आगम में बड़े सम्मान और बड़ी प्रतिष्ठा से सभी के लिए कहा गया है। जो इस आत्मा का कल्याण चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए यह मुमुक्षु शब्द दिया जा सकता है, उनको मुमुक्षु कहा जा सकता है। इसलिए मुमुक्षु शब्द से हमारे ये साहुला जी तो केवल एक ही जगह पहुंच जाते हैं और तुरंत चेहरा बनाने लग जाते हैं। अरे चेहरा मत बनाओ, चेहरे मत बनाओ, वो भी भगवान आत्मा है, अभी भटक गए हैं, ठीक हो जाएंगे, समय मिलेगा, देशना मिल जाएगी, वो भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा हे भंते, मुझे ये जीव संसार में परिभ्रमण करते हुए कभी सुख को भोगता है, कभी दुख को भोगता है। आखिर ये सब संसार में ये दशाएं जीव की क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? संसार है क्या और इससे परे कोई अवस्था है, वो क्या है, कैसी है और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है? कृपया कर मुझे सब बातों का, मेरी सब जिज्ञासा का निराकरण करने का पुरुषार्थ कीजिए। यद्यपि भगवान को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, भगवान को कुछ भी तत्व का उपदेश देने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जितने पुरुषार्थ थे वे परमात्मा कृत्य हो चुके हैं। अब उनको कुछ भी करने के लिए बचा शेष नहीं है, इसलिए वे परमात्मा कृत्य हैं, कुछ भी नहीं करना है। पर स्वतः ही ऐसा नियोग होता है कि भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त से भगवान का उपदेश होना शुरू हो जाता है। सोचा नहीं था, अपन तो जैन भवन में कर रहे थे, पहले मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, फिर अपन जैन भवन में प्रवचन करने लगे, नहीं तो सोचा ही नहीं था। दीप जी बड़ा आनंद का क्षण है, कल हमको बता रहे थे, बड़ा आनंद आता है इस मंच पे बैठ। सुन तो लो क्यों, इसलिए नहीं कि ऊंचा मंच बना दिया आपने, माइक दोनों साइड लगा दिया आपने और इतनी सारे श्रावक श्राविकाएं बैठे हुए हैं, ये प्रवचन सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। प्रवचन सुनाने का भी एक आनंद होता है, रस आता है उसमें। माइक का बड़ा रस होता है, जिसको पकड़ते बनता है, और जिससे पकड़ते नहीं बनता ना वो पूरा का पूरा नीरस हो जाता है। माइक सांप की तरह होता है, जिसको पकड़ते बनता है वो उससे खेलता है, और जिससे पकड़ते नहीं बनता ना उसको डस लेता है। खतरनाक होता है बहुत, पसीना छूट जाते हैं इसको हाथ में आते ही, इसलिए हम तो हाथ ही नहीं लगाते, दूर से बात करते इससे। इस बात का आनंद नहीं आता कि प्रवचन सभा इतनी बड़ी लगी हुई है और हम मंच के ऊपर बैठे। इस बात का आनंद आता है, एक दिन 2012 में वह दिन था जब यहाँ भगवान जिनेंद्र विराटे विराजमान थे और इस मंच पर
इस मंच पर बैठकर हम भगवान जिनेंद्र की पूजन करते थे। यहाँ शिविर लगा था, शिविरार्थियों को पूजन कराते थे, माइक पकड़ के हम गाते थे पूजन को और सब शिविरार्थियों को पूजन कराते। दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है। एक वह भी दिन था जब श्वेत वस्त्र पहने हम इसी मंच पर भगवान की पूजन करते थे। एक दिन वह भी आ गया जब इसी मंच पर निर्गंत होकर बैठ गए, ये नीचे बैठे श्रावक लोग हमारी पूजन कर रहे हैं। दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है। मंच तो सभी फलीभूत होते हैं साहुला जी, आत्म मंच सुंदर होना चाहिए। मंच तो सभी फलीभूत होते हैं, क्षेत्र कोई फलीभूत नहीं होता, क्योंकि इसी स्थान पर एक घटना घटी थी। ऊपर जब यहाँ भगवान विराजमान थे तो कोई एक व्यक्ति, वो भैया भी है नहीं है, आपके बीच में कई है, वो भी हमारे साथ शिविरार्थी थे यहीं आपके आगरा के। वो ऊपर भगवान के एकदम ऊपर शायद शौचालय बना होगा, जहाँ भगवान विराजमान हुए थे यहाँ पर, उसके ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पे शौचालय बना होगा। उसमें वो व्यक्ति मल छोड़ने चला गया, सीट अपने आप फट गई थी। वो फट गई थी तो उसको 30-32 टाँके आए थे, जांग पूरी कट गई थी उस पर। आपके यहाँ आगरा का भैया था एक, राहुल। मंच न शुभ होता है न मंच अशुभ होता है। एक के लिए वही मंदिर आनंददायक था, मंच आनंददायक था। हम भक्ति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, हमारे लिए यही मंच आनंद दे रहा था। वह जीव इसी मंच के ऊपर बैठा हुआ कष्ट में पड़ गया। इसलिए स्थान बनाओ, सोच समझ के देखभाल के बनाए करो। बड़ी सभाओं में देवता आदि का आना जाना हो जाता है कभी, और होने से यदि भगवान की अभिनय होती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि देवता हैं, उनको गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा बहुत कभी उपद्रव कर भी देते हैं। इसलिए बड़ी सभाओं में हमेशा, बड़ी सभा क्या, कोई भी धर्म की क्रिया करो, देखभाल के करना चाहिए। यह मंच किसी के लिए आनंदप्रद था तो किसी के लिए कष्टदायक था। उस समय भी बड़ा आनंद था, अभी भी बड़ा आनंद इसलिए है कि वही मंच है, वही आगरा है, वही गलियां हैं, वही निर्मल सदन है, सब कुछ वही है। पर पर्याय बदल गई, परिणाम बदल गए तो पर्याय बदल गई, और पर्याय बदल गई तो फिर पर्याय भी बदल ही जाएगी, इतना भी भरोसा है। तो जब उन्होंने निवेदन किया कि भगवान मेरा कल्याण रूप तत्व का उपदेश दीजिए ताकि मैं इस संसार सागर से पार हो सकूं, तब भगवान जिनेंद्र ने, अनंत बल केवली भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने 8 कर्मों की विडंबना के बारे में कहते हुए बताया कि यह जीव 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में और सुख और दुख के बीच में रई की भांति घूमता रहता है। इसका कारण यदि कुछ है तो इतना सा मात्र कारण है कि यह जीव 8 कर्मों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। यदि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म कहे गए हैं। यदि जीव इन 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, इन 8 कर्मों से अपने को पृथक कर लेता है, तो वह जीव संसार का परिभ्रमण छोड़ करके उस परम शुद्ध अवस्था मोक्ष को पहुंच जाता है, जिसको अभी तक इसने कभी भी प्राप्त नहीं किया। ये 8 कर्मों के उत्तर भेद किए जाएं तो 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं, और इन 148 कर्म प्रकृतियों ने ही इस जीव को स्थान स्थान से बांध के रखा है। 4 गतियों में भटकता है। उन कर्मों के माध्यम से कभी शुभ परिणामों को करता है, कभी अशुभ परिणामों को करता है। जब यह जीव शुभ परिणामों को करता है तो शुभ कर्म का बंध करता है, अशुभ परिणामों को करता है तो पुनः यह जीव अशुभ कर्म का बंध कर लेता है। शुभ और अशुभ कर्म के बंध से यह जीव संसार में कभी थोड़ा किंचित इंद्रिय सुखों को भोगता है, फिर अशुभ कर्म के उदय से कभी किंचित इंद्रिय दुखों को भोगता है। इन सुख और दुखों के बीच में निरंतर निरंतर यह जीव परिभ्रमण करता है। कभी यह जीव पाप कर्म के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से यह जीव निगोद पर्याय में पड़ा रहता है। अनंत अनंत कल्प काल व्यतीत हो जाते हैं, पर वह जीव निगोद पर्याय से बाहर ही नहीं निकल पाता है। श्वास श्वास प्रमाण काल में, श्वास श्वास प्रमाण काल में यह जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण को प्राप्त करता है। असहाय वेदना है उसको, उस कर्म फल चेतना को यह जीव भोगता रहता है। कदाचित
किसी पुण्य का नियोग इसके जीव का आता है, उस पुण्य के नियोग से यह जीव उसे एक इंद्रिय निगोद प्रयास से निकलता है, साधारण वनस्पति का प्रयास से निकलता है, तो फिर प्रत्येक वनस्पति में पहुंच जाता है। उन प्रत्येक वनस्पति में भी न जाने कितने कितने वर्षों तक एक स्थान पर खड़ा खड़ा यह जीव कष्टों को भोगता रहता है। कभी बारिश आएगी तो वर्षा के दुखों को भोगेगा, कभी शीत आएगी तो शीत की लहरों को भोगेगा, उष्ण आएगा, ग्रीष्मकालीन आएगा तो ग्रीष्मकालीन में सूर्य की तपन को भोगता रहता है। केवल स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए मात्र स्पर्शन का ही वेदन करता रहता है और वेदन करते हुए इन कर्मों को, कर्म फल चेतना को भोगते रहता है, इन कर्मों के फलों को भोगते रहता है। उस बेचारे जीव के पास तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि जब झंझावात होता है, जब प्रचंड बारिश होती है, ओले पाले पड़ते हैं, उस समय ये अपनी रक्षा करने के लिए किसी छाया को प्राप्त हो जाए, इसलिए भी सामर्थ्य उस जीव के पास नहीं है, क्योंकि वह जीव गमनागमन ही नहीं कर सकता। जिस स्थान पर उग गया, जिस स्थान पर उत्पन्न हो गया, अब जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उसी एक स्थान पर ही खड़ा रहेगा, वहां से उसका हलन चलन भी नहीं होगा। कई बार प्रचंड पवनानल से, प्रचंड वायु के झरोकों से इसकी डालियां टूट जाती हैं और टहनियाँ टूट जाती हैं। उन टहनियाँ डालियों के टूटने से उसको वही वेदना होती है जैसे कि किसी जीव के हाथ को उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसके शरीर में जो वेदना होगी उससे भी कई गुना, चूंकि उसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है इसलिए उसका पूरा का पूरा उपयोग उस एक स्पर्शन इंद्रिय में चलता है, इसलिए उसको उससे भी कई गुना वेदना वहाँ पर उस जीव को भोगना पड़ती है। हमारे प्रवीण भैया जी जैसे लोग सुबह बाबूजी बने, हाथ में डंडा लिया और मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए और वृक्ष दिखा, उसकी डाली में दे मारी एक डंडी। करते हो ऐसा? नहीं करते हो? कभी कोई छोटा सा वृक्ष पेड़ दिख गया, खड़े खड़े बातें करते करते उसकी टहनियों को ही तोड़ डाला, फूल तोड़ लाए, पत्तियां तोड़ लाए, फल तोड़ लाए और व्यर्थ में लाकर के कच्चे फलों को तोड़ लाए, फेंक दिया। ऐसे कितने कष्टों को वह जीव, कितनी वेदना उस जीव की है, कैसे कहे? उसके पास तो भाषा वर्णना ही नहीं है। उस बेचारे के पास तो आपसे कुछ वचन कहने के लिए बल नहीं है। कैसे कहे? किससे कहेगा? सहता रहता है उस वेदना को। लेकिन आत्म प्रदेशों में तो आकुलता व्याकुलता होने से आत्म प्रदेशों में तो अशुभ रूप परिस्पंदन होता ही है और उस परिस्पंदन से पुनः पुनः नवीन अशुभ कर्मों का बंद करके वह जीव फिर पुनः अशुभ पर्याय में गिर जाता है और नीचे चला जाता है। पुण्य का योग आता है कोई, तब यह जीव त्रस पर्याय में कभी जल का एक बनेगा, कभी अग्नि का एक बनेगा, कभी भूमि का एक बनेगा। अब देखो, आप तो सांझ से मंदिर बना रहे हो, अच्छा काम है, बनाना ही चाहिए। उन चट्टानों से मिलो जिनके ऊपर मशीनें चल रही हैं, उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। आपके लिए धर्म आयतन है, सम्यक उत्पत्ति का कारण है। सब करो, धर्म करो, मंदिर बनाओ, निर्माण करो, सब करते हुए भी एक क्षण उस जीव की वेदना को भी उस समय महसूस करते जाया करो कि इस जीव को कितना कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि उसमें भी एक जीव भगवान आत्मा पल रही है। ये प्रवीण भैया हमारे तो रत्नों का व्यापार करते हैं, आपने तो बढ़िया भरे रत्न ले आए, उस रत्न से एक क्षण मिलो तो बैठ करके उससे बातें तो करो, एकांत में बैठकर उसको पुचकार के धीरे से पूछ लिया करो, बेटा तुझे कितना कष्ट हुआ था जब तू तरासा गया था, तो कितना कष्ट हुआ था, जब मशीनों से तुझे घिसा जा रहा था तब तुझे कितना कष्ट था, पत्थर खदान से तुझे निकाला जा रहा था, खोदा जा रहा था, तेरे टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे, तब तुझे कितना कष्ट था। आपने तो लिया, पत्थर लिया, यूं फेंक दिया, वो 2 टुकड़ा हो गया।
आप तो खेल खेल में कर रहे हो, खेल खेल में कर्मों का बंध हो रहा है, खेल खेल में असाता कर्म बंध रहे हैं। पत्थर फेंक दिया उठाकर, अनर्थ दंड हो गया। आपने जहां फेंका था वहां कौन से आप जीव देख के आए थे कि यहां जीव नहीं है, मार्जन करके आए थे? उठाया पत्थर फेंक दिया, वहां कोई बेचारा छोटा सा जीव चल रहा था भूमि पर, उसको तो टुकड़े टुकड़े हो गए, हिंसा हो गई उसकी, तो उस वेदना से मर के बेचारे की उसकी दुर्गति हो गई आपके निमित्त से। डंडी लिया, डाली तोड़ दी, पानी लिया पैर में। हमारे भैया को बड़ा आनंद आ रहा है, ये माता को बड़ा आनंद आता है, काय में नदी के किनारे पे पैर डाल के नदी में बैठेंगे और पानी को छप 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 करेंगे, बहुत आनंद आता है उसमें। अरे मां, पानी की छप छप कर रहे हो, पानी छप छप कर रहे हो, उस पानी में बैठे हुए जल का एक जीभ से तो मिल लो कि आपके पैर पड़ने से सबसे पहले तो आपके पैरों की गर्म उष्मा से बेचारा जैसे जैसे आपको भट्टी में उठा के पटक दिया जाए तो क्या करोगे, कैसे छटपटाओगे? ऐसे ही आपके पैरों की गर्म उष्मा से, वो जीव छोटा सा है, तनिक सा है, उसके आपके पैरों की ऊष्मा भी उसके लिए तो भट्टी जैसी है। उस जीव की भट्टी में सेकने जैसी स्थिति उस समय आपके पैरों की ऊष्मा से हो गई। आपको तो नदी में नहाने में बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी डुबकियां लगा रहे थे, तैर रहे थे, पर उन जीवों से जाकर मिलो तो पूछ लेना उन जीवों से, हे भैया हमने तैरने के लिए जो एक हाथ पटका था उसमें तेरी क्या हालत हो गई? शरीर के चितड़े चितड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए उस जीव के, तो इतनी सी आपकी हाथ की फटकार ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको आनंद आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, उस जीव के तो प्राण हरण हो गए। इसलिए वनस्पतियों का भी कम उपयोग करो। यद्यपि आपने न तोड़ी है, समय पाकर फल पक गया है, लेकिन सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि समय पाकर फल पक गया है। अब तो धंधे पानी के लिए, बिजनेस करने के लिए पहले का समय अलग था, जब पक जाता था अपने आप टपक जाता था, अथवा पक जाता था तब फल को तोड़ते थे। अब तो कच्चे ही फलों को तोड़ लिया जाता है और उनको फिर कोल्ड स्टोरेज आदि में रख रख करके फिर उनको वो क्या होता है, वो कार्बेट आदि में डाल डाल करके, भूसा आदि में लगा करके, पाल लगा लगा करके अब उसको पकाया जाता है। असमय में ही तोड़ लिया जाता है। उस जीव को, उस वृक्ष को बहुत तीव्र वेदना होती है जब उसके वृक्ष से जब फल तोड़े जाते हैं, उसको कष्ट होता है। इसलिए शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकताओं का प्रयोग करो। मर्यादा 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, आपका त्याग कितने का है? कितनी वनस्पति खाते हो प्रतिदिन? आशु भैया कितनी वनस्पति खाते हो प्रतिदिन में? कितनी सब्जी, कितने फल खाते होगे? 2 3 4 5 6 8 10 20, बस 2-3 सब्जियां बनती हैं, 1-2 फल होते हैं, और थोड़ा चटनी मटनी मिला लो। अचार तो खाने नहीं चाहिए, अभक्ष होता है। एक दिन से ज्यादा अचार नहीं खाया करो, अभक्ष होता है। सब सारी वनस्पतियां मिला लो, ज्यादा से ज्यादा 10 वनस्पति, और ज्यादा मिला लो 15 वनस्पति, और कर लो तो 20 वनस्पति से ज्यादा प्रतिदिन कोई व्यक्ति नहीं खाता है। त्याग कितने का है? कितने जीवों का त्याग? हाथ उठाना जरा, कितने जीवों का त्याग है? उंगलियों पे गिनने, पूरे ज्यादा है हमारे, उंगलियों में पूरे ज्यादा हैं, लोग कम हैं। अब मित्र, भले ही 20 वनस्पति रोज खाते हो, 10 वनस्पति रोज खाते हो, लेकिन आपको पाप कर्म का बंध 10 लाख प्रकार की वनस्पति के उपयोग का लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं है। इसका मतलब उस वस्तु में आपकी आसक्ति चल रही है, आपके परिणाम उस वस्तु के भोगने रूप चल रहे हैं। इसलिए शुभ की अम्मा बातें नहीं करना है। इसलिए कम से कम प्रमाण कर लो कि प्रतिदिन हम 20 ही वनस्पति उपयोग करेंगे, इससे अधिक नहीं करेंगे। अधिक से अधिक भी करेंगे, 100 का कर लो, कम से कम 100 वनस्पतियों से ज्यादा हम प्रतिदिन उपयोग नहीं करेंगे। कम से कम आपको 100 वनस्पतियों का ही दोष लगेगा,
10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में 100 वनस्पति कम कर दो, बाकी की वनस्पतियों का आपको पाप का बंध नहीं होगा। कितने कपड़े पहनते हो? वस्त्र कितने हैं? 20 जोड़, 25 जोड़, 100 जोड़। लेकिन मिलों में टनों टन जो कपड़ा बन रहा है, सबका दोष आपको लग रहा है। क्यों? आपकी आसक्ति चल रही है, उस वस्त्र को भोगने का आपका परिणाम चल रहा है। इसलिए उसमें जितनी भी हिंसा हो रही है, जितना कपास निर्मित हो रहा है, उसमें जितनी हिंसा हो रही है, सारा का सारा दोष आपको लगेगा। इसलिए मर्यादा करो, प्रमाण करो।